मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बार बार क्यों इसरार कर रहे हो? बस एक दफा मेरी बात सुन लो। मेरी तलाक होने वाली है। मैं तुम्हें यही बताने के लिए अपने ऑफिस लेके जा रहा था। पहले कहते हो कि तलाक याफ्ता हो और अब कह रहे हो कि तलाक ले रहे हो। पहले अपनी ये कंफ्यूजन खत्म करो। मैं कैसे यकीन करूं? यकीन करो मेरा, ये सब इतना आसान नहीं है जितना सबको लगता है। तुमने देखा ना, वो औरत मेरे ऑफिस में आकर मुझसे कितनी बदतमीजी कर रही थी। मैं तंग आ गया हूँ। ये वो नहीं जिससे मैंने शादी की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? शादी के 1 साल बाद ही वो बिल्कुल बदल गई। कहती थी कि हर वक्त मेरे साथ ही रहो। बिल्कुल जुनूनी हो गई थी। मैं आजिज आ गया था। इलाज करवाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हालत दिन ब दिन मजीद बिगड़ गई। वो मुझ पर शक करती रहती है, हमेशा की तरह। फिर ये सब वो क्यों कहती है? ये मुझे भी नहीं समझ आता। वो बरसों से मुझे कोर्ट में घसीट रही है। जैसा कि मैंने बताया, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने जब तुम्हारा सुना तो वो फिर से आपे से बाहर हो गई और ऑफिस आकर मुझे धमकाने लगी। बिनीश, उसने ऑफिस में मुझे सबके सामने बदनाम कर दिया। तो ये केस कब खत्म होगा? वकील से मेरी बात हुई है। उसका कहना है कि 2 से 4 पेशियों में यह मुकदमा खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा जब ये केस खत्म हो जाएगा तब तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। तुम्हें फिर भी मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। तुम सही कह रही हो, मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें बताता भी क्या कि मेरी साबिका बीवी पागल है। मैं उससे तलाक चाहता हूँ। मैं अपना मजीद तमाशा नहीं बनाना चाहता था, बस इसलिए नहीं बताना चाहता था। सच तो यह है कि मैं घबरा रहा था सच्चाई बताने से। डरता था कि पता नहीं तुम क्या सोचोगी, मेरी बात को, मेरे हालात को समझ भी सकोगी या नहीं। मैं तुम्हें एक बार फिर खोना नहीं चाहता था। अर्दम, इसी वजह से मैंने अपना पुराना रिश्ता तोड़ा। मैं अब दोबारा वो कहानी नहीं दोहरा सकती। जानसू ने जिक्र किया था मुझसे, इसीलिए मैं खुद को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरे जज्बात को समझो। उसने तो कभी मेरे जज्बात समझे नहीं। तुम्हें देखकर लगा कि मेरी जिंदगी एक बार फिर खुशगवार हो जाएगी। बहरहाल, मैं ही बदकिस्मत हूं, क्या करूं। तुम बेफिक्र रहो। कोशिश करूंगा कि अब हमारा सामना ना हो। मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला कर रहा हूं। बिनीश, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो, अब मुझे चलना चाहिए। अर्दम, मैंने तुमसे लंच का वादा किया था। क्या मैं अपना वादा पूरा कर लूं? वक्त है तुम्हारे पास? वैसे यहां का खाना मुझे भी बहुत पसंद है। क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया ज़रीफे? जी तैयार है सब। मैं कर लेती हूँ, आप जहमत क्यों नहीं करेंगी? नहीं, मैं सब कुछ खुद करूंगी। मैं बेताब हूँ अपने शौहर के लिए अपने हाथों से खाना बनाने के लिए। तुम्हें बस मेरा हौसला बढ़ाने की जरूरत है ज़रीफे। बहुत अच्छी तरह तैयार किया है तुमने ये। देखो, इस घर में अकेली पागल हो जाऊंगी मैं। हमें उनसे सुलह करने की जरूरत है ज़रीफे।